हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम। आज हम पढ़ेंगे लैब असिस्टेंट की फर्स्ट टॉपिक के बारे में। उसके अंदर एक पॉइंट है भोजन। हमने इससे पहले देखा कि पोषण के बारे में। अब हम देखेंगे कि भोजन क्या है। वैसे तो हम सब अवेयर हैं कि भोजन क्या है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है बेसिक। तो ऐसा खाद्य पदार्थ जो जीवों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और जो जीवों को ऊर्जा देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। तो वह पौष्टिक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में, किसी जीव के द्वारा ग्रहित किया जाता है और जीव के शरीर में शोषित होकर उसकी वृद्धि का कार्य, टूट फूट से मरम्मत और जीवित रहने की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहेंगे, भोजन कहेंगे। अब हम देखेंगे कि भोजन कितने टाइप का होता है, इसका वर्गीकरण। तो पहला देखेंगे हम भोजन के कार्यों के आधार पर इसका वर्गीकरण, कि भोजन क्या क्या कार्य इससे होते हैं, भोजन किन किन कार्यों के हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है, इसके आधार पर इसका वर्गीकरण। और दूसरा कि हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी प्राप्ति या इसके स्रोत के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि भोजन के कार्यों के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, शरीर का निर्माण तथा मरम्मत करने वाले भोज्य पदार्थ, सुरक्षात्मक एवं नियामक भोज्य पदार्थ। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि शरीर को ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, या ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, स्रोत हैं भोजन के, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। तो जैसे दालें, गुड़, शक्कर, चीनी, घी, तेल, मक्खन, सूखे मेवे, मीठे फल, जड़ वाली सब्जियां आदि है। इन भोज्य पदार्थों के सेवन से दैनिक कार्यों को करने के लिए हमें शक्ति मिलती है। इन पदार्थों में मुख्य रूप से जैसे जड़ वाली सब्जियां हैं, गुड़, शक्कर है, दालें हैं, अनाज है, तो इनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट के जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम ग्रहण करते हैं। फिर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और वो अपने सबसे बेसिक सरल रूप ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और उसका हमारे शरीर में अवशोषण होता है और वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स को और वो भोजन जो जिनमें वसा पर्याप्त मात्रा में होती है, वो भोजन अगर हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। तो इन भोज्य पदार्थों को हम ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहेंगे। कौन से भोज्य पदार्थ? वे भोज्य पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट की स्रोत है और वो भोज्य पदार्थ जिनसे हमें फैट मिलता है। तो इन दोनों ही प्रकार के भोज्य पदार्थों को हम ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इनको ग्रहण करने के बाद में जब ये अपने सबसे सूक्ष्म रूप में या सरल फॉर्म में आ जाते हैं बॉडी हमारे शरीर में, इनके पाचन होने के बाद में, तो ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा अवशोषित होने के बाद ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, उनके कार्यों को संचालित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसलिए हम इन्हें ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर का निर्माण तथा मरम्मत करने वाले भोज्य पदार्थ। तो वो भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर के निर्माण, टूट फूट जो तंतु हैं उनके टूट फूट के बाद उनके पुनर्निर्माण करने का कार्य करते हैं, तो उनको हम निर्माण करने वाले या मरम्मत करने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। तो इनके अंतर्गत आता है अपने प्रोटीन। ऐसे भोज्य पदार्थ जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं वो शरीर का निर्माण और मरम्मत करने वाले भोज्य पदार्थों में आते हैं। तो वे भोज्य पदार्थ जैसे दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन तथा सूखे मेवे, ये सभी प्रोटीन रिच होते हैं, प्रोटीन के स्रोत होते हैं, जो हमारे शरीर की जिनका अगर इनको हम ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर में निर्माणात्मक कार्य करते हैं। इसलिए हम इनको शरीर निर्माण करने वाले या मरम्मत करने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। सुरक्षात्मक एवं नियामक भोज्य पदार्थ। इस वर्ग में आने वाले भोज्य पदार्थ जैसे दूध से बने पदार्थ, जल, साबुत अनाज, खमीर, सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि हैं, जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले या नियामक भोज्य पदार्थ हम किन्हें कहेंगे?
ऐसे भोज्य पदार्थ जिनसे हमें विटामिन्स और खनिज लवण मिलते हो, जिन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारे शरीर को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन और खनिज लवण देते हैं। तो ये खनिज लवण और विटामिन है वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये जैसे मान लो जल है, तो जल है, इनको भी नियामक या सुरक्षा नियामक भोज्य पदार्थ कहेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो भी हमने भोज्य पदार्थ लेते हैं, इनको घोल के इनको अवशोषित करने में मदद करती हैं। हमारे शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, डाइजेशन के बाद उनको हमारे शरीर से बाहर निष्कासित करने का कार्य करती हैं। जल है वो हमारे शरीर में अम्ल क्षार संतुलन का कार्य करता है। जल है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करते हैं, इसलिए इसको नियामक भोज्य पदार्थ में रखा गया है। वैसे जल है उसको पोषक तत्वों में काउंट करते हैं, लेकिन जल एक ऐसा पोषक तत्व है जिससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ऊर्जा या कोई पोषण नहीं मिलता है, बल्कि ये हमारे शरीर में मेंटेनेंस का ही कार्य करता है। और जैसे खनिज लवण है, जैसे लोहा तत्व हो गया, सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गया, ये हैं वो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार, जैसे लोहा लवण है वो हमारे शरीर